अरे भाई, आज के वीकेंड के वार का लबो लुबाब समझो। सलमान खान ने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि आज तक वैसा विनर बना ही नहीं है जो गाली गलौज करता हो, जो मारपीट कर रहा हो, जिसको बार बार वार्निंग दी गई हो कि इसको ये ऐसे टच नहीं करना है, तुम नियम का उल्लंघन कर रहे हो। शो वो जीता है जो डिग्निटी के साथ रहे, डिसेंट वे में रहे, डिग्निफाइड वे में गेम खेले। और हर समय जरूरी नहीं है कि तुम लड़ाई करके ही दिखोगे, लड़ाई करके ही तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं कंटेंट दे रहा हूँ, गाली दे के ही तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं कंटेंट दे रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है। सलमान खान ने शो के शुरू में ही कह दिया। उस हिसाब से आपको क्या लगता है? उस हिसाब से मुझे लगता है कि गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे टॉप टू होंगे। अब अमल आ जाए, फरहाना आ जाए, पता नहीं, उसका मुझे नहीं पता। फरहाना के अभी भी चांसेस हैं। बट जो कि सलमान खान ने कहा, अगर उसको आप डिकोड करने जाओगे, सलमान खान ने जो कहा अगर उसको आप डिकोड करने जाओगे, तो बात सिंपल सी है भैया कि गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे ही दो डिसेंट बंदे बचे हैं घर के अंदर। ठीक है। अशनूर थी, वो हिंसा करने के आरोप में निकल गई। अगर वो गौरव खन्ना के शेडो में रह लेती, भाई शेडो में बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया गौरव खन्ना ने, टीचर के शेडो में भी आप रहते हो, इट डजेंट मीन कि आप टीचर के जैसे बन जाओगे या फिर आप टीचर के आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। गुरु से बड़ा हमेशा चेला होता है। गुरु हमेशा चाहता है मेरा चेला मुझसे बड़ा हो जाए, ठीक है, करियर में आगे जाके। गुरु उसको पॉलिश करता है। सेम गौरव खन्ना अशनूर के साथ करता था। बट वीकेंड के वार में सलमान खान ने कह दिया, उसके बाद उसके पापा ने आके कह दिया, और इनफैक्ट सलमान ने भी कहा कि आपने अपने पापा के रिव्यू को गलत वे में ले लिया। मैंने वो एपिसोड देखा नहीं था, मुझे नहीं पता अशनूर के पापा ने क्या बोला, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं बोला होगा भैया, इस तरह सोचा। लेकिन हाँ, अशनूर ने गौरव की बोला था कि जी के मैं अपने खुद कर लूंगी, आप मुझे हर बात पे सलाह मत दिया करो, है ना। तो जब गौरव ने उस दिन बोल दिया, प्रणीत के साथ जो फाइट हो रही थी डैन्यूब वाले रूम में, वहां पे गौरव ने जब बोला, तो उसी समय अगर अशनूर जाके माफी मांग लेती। लेकिन अशनूर के दिमाग के एक कोने में कहीं बैठा हुआ था, प्रणीत के भी दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर गौरव कुछ बोलता है, आप उसको मान लेते हो, तो लगेगा कि आप उसके शेडो में। इसीलिए, नहीं तो अगर गौरव की बात को ध्यान से सुनती अशनूर को, तो जाकर सॉरी बोल देती, तान्या को अच्छे से सॉरी बोलती, ये बात खत्म हो जाती। मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, सलमान ने भी बोला कि भैया सॉरी बोल देने के बाद ये बात खत्म हो जाती है। प्लस तान्या ने कोई शिकायत भी नहीं की थी बिग बॉस से। ये तो बहुत सारे रिव्यूअर भी करें कि जब जिसको चोट लगा उसने कोई शिकायत नहीं की, उसके बाद भी आप अशनूर को निकाल रहे हो, तो कुछ तो है। बट चलो ठीक है, उस पर हम नहीं जाते हैं। अच्छा नहीं लगा अशनूर के लिए कि भैया वो अपने फाइनल जर्नी सब देखना चाहते हैं, बट ऐसे गई तो सही नहीं लगा। बट चलो फिर भी ठीक है, चलो। अब तो अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं था। बट यहाँ पर गौरव खन्ना के बारे में जब सबसे पूछा गया, सब सोच रहे थे अच्छा हम बोल रहे हैं सलमान खान अब गौरव खन्ना की क्लास लाए हैं कि गौरव खन्ना ऐसा है, गौरव खन्ना वैसा है, ये ऐसे हैं, डबल फेस हैं, ऐसे लगे। भैया सलमान खान ने कहा कि किसी के पप्पा में दम नहीं है कि 100 दिन तक वो इस तरह से एक्टिंग कर ले, अपने इमोशन को कंट्रोल कर ले, अपने हाथों को कंट्रोल कर ले, अपने जुबान को कंट्रोल कर ले। मैंने बोला था कि जो फरहाना के साथ भी लड़ाई हुई थी ना, उसमें भी गौरव खन्ना ने अपनी जुबान पे कंट्रोल रखा था। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे, यहाँ का नस दिख रहा था, बट वो अपने जुबान पे कंट्रोल किया हुआ था, अपने इमोशन पे कंट्रोल किया हुआ था। भैया ये बंदा शुरू से ही ऐसा होता है। अगर आपने गौरव खन्ना की मास्टर शेफ की जर्नी नहीं देखी तो जाओ देखो, वहां पर भी निकी तंबोली और एक दो लोग उसे उकसाते थे, बट गौरव खन्ना बहुत कंट्रोल में, इमोशन को भी कंट्रोल में करके रखता था। लास्ट डिश में उसका इमोशन बाहर आया था जब उसकी वाइफ नहीं आई थी फिनाले में, और उनको ये विकास खन्ना एंड ऑल जो जजेस थे उनकी तारीफ करे थे और बोल भी रहे थे कि आप अपने इमोशन को बाहर आने दो, तब गौरव खन्ना रोए थे। तो बंदा ऐसा ही है, 110 दिन, 120 दिन, 100 दिन एक्टिंग नहीं हो सकती। और अगर ऐसी पर्सनालिटी तो सलमान खान का कुडोस, और अगर ये आपका गेम है तो हैट्स ऑफ, है ना। अगर ये गेम है तो हैट्स ऑफ गौरव खन्ना। भैया अमाल बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आया कि गौरव की तारीफ की क्या। भैया तारीफ की है अमल जी, फरहाना जी, गौरव की तारीफ की। अब तो सलमान खान ने बोला उनके साथ काम भी करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे पापा मम्मी ने भी सिखाया, मैं भी सबको यही बोलता हूँ, दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, जब आप घर के बाहर निकलो तो आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी फैमिली को प्राउड हो कि मेरा बच्चा इस तरह से खेल के आया है, कि कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया है कि इसने गाली गलौज की है, मारपीट की हो, किसी को नीचा दिखाया हो, किसी को गाली गलौज के साथ मतलब तरबत्तर कर दिया हो, नहीं। तो ये है गौरव खन्ना। गौरव खन्ना ट्रॉफी जीते ना जीते, बोला सलमान खान ने, जीते ना जीते पता नहीं भैया, नहीं पता, मुझे भी लग रहा प्रणीत या फरहाना भी जीत सकते हैं, ठीक है।
बट स्टिल उसने लोगों का दिल जीता है, अपने फैंस का दिल जीता है, और सब उसके साथ काम करना चाहेंगे भाई। कि हम किस बंदे के साथ काम करना चाहेंगे? उस बंदे के साथ जो पीठ पीछे हवा में गाली देता है, जो हर समय लड़ेगा फिर सॉरी बोल देगा? उस बंदे के साथ जो छोटी छोटी बात पे लड़ाई मैंने मुद्दा खोजती है कि लड़ाई कर लड़ना है? या उस बंदे को जो फिर सलमान खान ने बोला कि जब लड़ाई, इतनी भयंकर लड़ाई चल रही हो, तुम लोग का आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, उसमें जाकर अगर कोई अपनी बात रखेगा तो कोई सुनेगा क्या? नहीं, ऑब्जर्व करता। और सही बात है, अगर कोई मेरा दोस्त है, उसका भी दोस्त है, मैं बोलूंगा भाई वो तेरा अच्छा दोस्त है, तू जाके समझा। ये अच्छी क्वालिटी है। इसे बैकफुट पे खेलना नहीं कहते, जो प्रणीत मोरे कह रहा था बैकफुट पे बैकफुट पे बैकफुट पे, सलमान खान ने बोला इसे बैकफुट पे नहीं कहते प्रणीत। ठीक है? तो गौरव खन्ना की बिल्कुल सही तारीफ हुई है, मतलब पूरा हकदार था इस तारीफ का। भैया ट्रॉफी जीतो ना जीतो, आपने लोगों का दिल जीता है, और आपने एक मिसाल कायम की है भैया कि एक भी दिन ऐसा नहीं था जब गौरव खन्ना के मुंह से गाली निकली हो। भैया अच्छे अच्छे हार जाते हैं, भैया अच्छे अच्छे हार जाते हैं। यानी कि आपकी सोच ही ऐसी है, आपकी परवरिश ही ऐसी है, और आपका दिमाग ही ऐसा है कि आपको कंट्रोल है अपने दिमाग पे, अपने जुबान पे। आप ऐसे पले बड़े हैं, और आप ऐसे दोस्तों के साथ रहे भी हैं, कंट्रोल करके रखा है अपने आप को। अगर आप बाहर ऐसे नहीं होते ना, तो आप 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन एक्टिंग कर सकते हो, 45वें दिन आपकी एक बाहर आ जाती है असलियत। बट गौरव खन्ना की यही असलियत होगी भाई। प्राउड तो उनकी वाइफ को, उनके माँ बाप को, उनके पेरेंट्स को, उनके दोस्तों को होगा, प्राउड हमें भी है एज अ गौरव खन्ना फैन। और थैंक यू सलमान खान सर, आपने मतलब ये ड्यू था आपका गौरव खन्ना की तारीफ आपने कर दी। बट स्टिल शो जितना आसान नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर अमल और तान्या निकल जाएंगे चौथे पांचवे पे, तो जो लाइव वोटिंग होगी उसमें फरहाना को जम के वोट मिल जाएंगे, अमल वाले भी वोट मिलेंगे, तान्या वाले भी वोट मिलेंगे, बशीर वाले तो मिल ही रहे हैं, खुद फरहाना वाला है। बट गौरव खन्ना के चांसेस क्यों हाई हैं? क्योंकि भाई टीवी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, और टीवी ऑडियंस देखती है बिग बॉस। टीवी टीआरपी टीवी ऑडियंस से ही आती है, डिजिटल व्यू से नहीं आती है। तो वो सब गौरव के साथ हैं। यूट्यूब पे सारे पोल्स देख लो, सब में गौरव खन्ना आगे रहता है। चांसेस बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है अपने बंदे के। बट प्रणीत मोरे भी डिसेंट बंदा है, गौरव खन्ना भी डिसेंट है, और लड़कियों में फरहाना जीत सकती है। तान्या जीत गई तो चमत्कार हो जाएगा, लेकिन फरहाना जीत सकती है। चलो ठीक है, जुबान उबान जो भी हो, लेकिन अगर स्ट्रांग वुमेन देखो, स्ट्रांग हेडेड पर्सनालिटी देखो, तो फरहाना है मेरे लिए। गौरव खन्ना या प्रणीत मोरे दोनों में से, जो कि अश्नूर भी बोल के गई है। भाई गौरव और प्रणीत की दोस्ती को अलग रखो, दोस्तों में आर्गूमेंट होती है, बाद में ठीक हो जाएगा, दोनों का अपना पीओवी है। बट कंट्रीब्यूशन वाइज प्रणीत मोरे, गौरव खन्ना टॉप 2 में मुझे दिख रहे हैं। फरहाना अगर टॉप 2 में आती है तो या तो गौरव 3 पे आ जाएगा या प्रणीत 3 पे आ जाएगा। मैं फेयर बात करता हूँ भाई, मैं अंधभक्त की तरह नहीं बात करूंगा कि नहीं गौरव ही जीत जाएगा, गौरव ही ट्रॉफी उठा लेगा। फरहाना अगर ऊपर आई तो गौरव या प्रणीत ही नीचे आएंगे, अगर फरहाना 2 में जा रही है। और नहीं तो फिर जीके और प्रणीत टॉप 2 हैं, और जीके और प्रणीत दोनों में से कोई भी ट्रॉफी उठा सकता है। बट बहुत अच्छा लगा अपने बंदे को देख के भैया, कि हम उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, उसकी लगन के लिए, उसकी मेहनत के लिए, उसके चरित्र के लिए, उसके जुबान के लिए, उसके व्यवहार के लिए। भैया हमें तो दोस्त भाई यार ऐसा ही चाहिए, गौरव जैसा ही चाहिए। थैंक यू गौरव।